कैफे टॉयलेट फर्स्ट टाइम या फिर से कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन डर है कि जान नहीं छोड़ रहा। हम सबको लगता है कि सारे आइज़ रट लें और बुक चाट लें तो एग्जामिनर क्या ही कर लेगा। मैंने भी कुछ वैसा ही समझा था अपनी पहली अटेम्प्ट। सारा कॉन्सेप्ट आता था, लिंकिंग, आईक्यू के पास पेपर पढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग, कहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करना है। वो पेपर तो ऐसे ही जैसे कि मेरिट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट तो मेरा रिस्पॉन्स बिना कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक हेडिंग डाले हुए और क्लैरिटी के तो सी भी नहीं फॉलो किया ना। मतलब कि खुद को समझा रहा हूँ, पेपर को समझा रहा हूँ या फिर एग्जामिनर को। इसी गलती से सीख कर मैंने अपने लिए कंप्लीट 30 डेज 4 फेज मास्टर प्लान डिजाइन किया है। इस बार मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा, बल्कि एक एआई टूल को अपना पर्सनल आईकैप ट्रेनर बनाकर खुद को ट्रेन कर रहा हूँ। तो अगले कुछ मिनट में आपको अपना पूरा स्केड्यूल ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, फेज 1 से लेके एग्जाम मॉर्निंग की प्लानिंग तक, और कुछ इन एग्जाम कॉन्सेंट्रेशन, ताकि इस बार हम दोनों मिलके ऑडिट क्लियर कर सकें। Phase 1 First time syllabus coverage. Phase 2 ISO specific drafting with AI integration. Phase 3 Exam environment practice with AI integration. Phase 4 Last 3 days, last night, exam morning and in exam considerations. मैंने तो अपनी सारी तैयारी इन्हीं 30 दिनों में करनी है। अब आप लोगों ने अपनी तैयारी के हिसाब से देख लेना कि आप लोग कौन सी फेज में लाए करते हो। इस वीडियो का आप रिलेट कर सकते हो बाकी गैप सब्जेक्ट से भी, ऑफ कोर्स हेल्प आउट करेगी ये। जहाँ से भी कोर्स लिया, ये प्लान इस हिसाब से है कि आप लोगों ने जितने भी कोर्स प्रोवाइडर्स हैं उनको बस एक मटेरियल की तरह यूज करना है, क्योंकि वो स्टडी मटेरियल है, उसको आपने यूज करना है। बाकी जो चीजें रह जाती हैं वो आप खुद प्लान करते हो, क्योंकि अब वो आप अपनी वीकनेसेस, आप अपने हिसाब से हर चीज कस्टमाइज करके उसको लेके चलते हो, ताकि आपकी तरफ से प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। तो ऑनलाइन स्टूडेंट को ये फायदा दे देता है कि उनके पास पीडीएफ और ये मटेरियल वगैरह साथ साथ आता है, नोट नहीं बनाने पड़ते। बाकी जो फिजिकल क्लासेस हैं वो नोट्स बनाते हैं, फिर अगर उनको भी मटेरियल मिल जाता है तो ये आप लोगों ने अपने हिसाब से देख लेना है। मेन चीज़ है कि आपको 80% क्लास में समझ आएगी अगर आप फुल अटेंटिव हो। ऑनलाइन में थोड़ा रिपीट कर लेते तो वो भी 90 तक आ जाती है। बाकी आपने 10% वो उनका जो जो भी नोट्स बनाए हैं या फिर पीडीएफ है उसको कंक्लूड करना है उसी वक्त, ताकि 100% वहां से एक दफा करके उठो। और 100% से ये मतलब है कि लिंकिंग वगैरह अंडरस्टैंडिंग, उसको आप लिंक कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपकी तरफ से कॉन्फिडेंस वाला निकल रहा है। फिर आपने नेक्स्ट डे वही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जल्दी से रिव्यू कर लेना आगे जाते हो। देखो ना, में एक चीज होती है जो आपकी स्लाइड्स हैं, ठीक है, अब वो 1 2 3 4 होती हैं। इस तरह होता है कि ये लेक्चर है और होमवर्क कभी मिला कभी नहीं। तो ये जब लेक्चर सारे खत्म हो गए, जब वो पूरा आइजा हो गया कंक्लूड, तो उसको दोबारा रिव्यू करना बहुत जरूरी है। तो उसको रिव्यू करो। अब काफी जो सर वगैरह वो होमवर्क वगैरह देते हैं, तो होमवर्क करो ना यार, क्या कर रहे हो। होमवर्क ही तो करोगे तो टेस्ट वगैरह दोगे, होमवर्क करोगे तभी तो होगा। और रिव्यू करने के बाद ड्राफ्टिंग की तरफ आओ। अगर सर साथ साथ ड्राफ्टिंग कराना तो एक एक स्लाइड को रिव्यू करो, खत्म करो, कंक्लूड करो और उसकी ड्राफ्टिंग करो। अगर एंड पे करा रहे हैं तो पूरा उस कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करो और एंड पे ड्राफ्टिंग की तरफ आओ। ड्राफ्टिंग इसी तरह करनी है कि आपने रोक देना है, रिक्वायरमेंट पढ़नी है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ये ड्राफ्ट टाइप बेसिक सा एक रिस्पॉन्स अपने माइंड के हिसाब से बना लेना है। उसके बाद जब सर क्वेश्चन बनाएंगे, अगर कुछ दोबारा उसके अंदर ऐड करना हो, सर का पढ़ने का भी तरीका होता है ना कि दूसरा पढ़ा तो वो और हिसाब से होता है, तो वो उसके बाद ऐड ऑन कर लो और उसके बाद प्ले करो, रिलेट करो, कंपेयर करो कि वो आंसर था मेरा, ये बेसिक था। क्योंकि लाइंस तो आपने इंग्लिश की तरफ लिखनी है ना, कॉन्सेप्ट आपने 3 4 वर्ड का लिखा, तो अब सर साथ आइजा का ड्राफ्टिंग स्ट्रक्चर भी बता रहे होंगे कि इसमें ये ड्राफ्टिंग स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करो। फिर आंसर की लैंग्वेज समझो कि उस, क्योंकि लैंग्वेज मैटर सच में करती है। वो वर्ड स्पेसिफिक जो आइजा के वर्ड्स हैं, ऑडिट की लैंग्वेज है, वो मैटर करती है। आई कैप ने ये देखना है। इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो सच में टाइम नहीं जाया होगा, क्योंकि ये सिंपल है कि सर आपको पढ़ा रहे हैं, आपने वो पढ़ लिया है। ये 3 4 कॉन्सिडरेशन के साथ आपका वो कॉन्सेप्ट जो है ना, रिटेंशन, वो मैक्सिमम हुई है। उसके बाद आपने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन को भी इतना टाइम नहीं लगा, आपने जल्दी जल्दी वही एक्स्ट्रा के 3 4 5 6 मिनट होंगे, 5 मिनट उसमें से थिंकिंग के लगा लो, 1 मिनट जल्दी जल्दी लिखने के, या फिर थिंकिंग मिक प्लस लिखने के 6 मिनट लगा लो। इतना होगा क्योंकि आपने क्वेश्चन फुल फ्लैज उस हिसाब से नहीं ड्राफ्ट करे जिस तरह असल में करना है, और वो आपने फेज 2 में करना है। तो चलो चलते हैं फेज 2 में। क्लाउड एआई में आपने प्रोजेक्ट बनाना है। उस प्रोजेक्ट में आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस डाल देनी है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे। और इसमें आप लोगों ने ये वाली ऑडिट की इंस्ट्रक्शंस डाल देनी है, ऑडिट की ग्रिड एनालिसिस वगैरह,
जो भी एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज आप करते हो ना, सारे एनालिसिस आप लोगों ने देने हैं एआई को। उसके बाद आपने हर एक न्यू चैट थ्रेड बनाना है, और हर चैट थ्रेड में आइजा अलग-अलग हो, आइजा 200, 210, ये सारे आइजाज नीचे आहिस्ता-आहिस्ता जितना ऑलरेडी का सिलेबस है, या फिर अगर आप एडवांस जा रहे हो, सीखा में जा रहे हो, जितना है वो आप में बस करते जाने। अब आइजा है ना, अब आप इजी है, उस चैट में आप आइजा का पूरा कॉन्सेप्ट बुक से कॉपी करो, ऑनलाइन पीडीएफ है कॉपी करो, पीडीएफ उस चैट में प्लेस कर दो, ताकि उसको पता हो गया यार ये इस स्पेसिफिक रहना है, ताकि इसके हिसाब से अब वो आई कैप के एग्जामिनर की तरह ट्रीट करेगा और आपको गलतियां भी साथ साथ बताएगा, आपको फैसिलिटेट भी करेगा, तो इससे आप लोग की ड्राफ्टिंग काफी स्ट्रॉन्ग होगी। जब ये सेटअप कर लिया थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा ये। पहला आइजा पकड़ो, कंक्लूड करो, कॉन्सेप्ट कंक्लूजन मैटर, क्योंकि रिवीजन मैटर। वो कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, डालोगे किधर, लिखोगे कैसे, उसको रिलेट कैसे करोगे, रिस्पॉन्स कैसे ड्राफ्ट करोगे, उस कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी। अब वीडियो ना चलाने लग पड़ना, अगर पहले अगर इतना अच्छा पढ़ लिया ना, तो फेज 2 में अब उसको सीधा कॉन्सेप्ट को पीडीएफ से रिव्यू करो। हाँ, और अगर नोट्स हैं फिजिकल क्लास में, तो फिजिकल वहां से नोट्स से रिव्यू करो। तो अब ड्राफ्टिंग में, और अब ड्राफ्टिंग आप हमें रिटर्न करनी है भाई, वो ठीक है। तो जैसे मैंने फेज 1 का बताया, मतलब रिक्वायरमेंट्स, फिर क्वेश्चन, फिर वही जो बेसिक सा 1-2 मिनट का होता है ना कंसाइज वर्ड्स, वो लिख दो। उसके बाद अब लाइन और लैंग्वेज एज स्ट्रक्चर को देख के करो। अब आप लोग ने एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वैसे ही करने, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि ये जो थे ना फेज 1 में क्वेश्चन सर ने करवाए थे, ये मैंने इस तरह का रिस्पॉन्स ड्राफ्ट किया। अब आपने थोड़ी सी उस आइजा के रिलेटेड एआई से डिस्कशन करनी है, एआई से पूछना है कि इसको बताओ कैसे ड्राफ्ट करना, और फॉर श्योर आई कैप के हद तक ही रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा डिजाइन किया होगा। नहीं तो साथ एक ऐसे ही एहतियात के तौर पे हम लिख भी देना कि आई कैप तक रहे, एक्सप्लोर भी करना है तो आई कैप ही को एक्सप्लोर करे, उस आइजा स्पेसिफिक ही रहे, आइजा का जो स्टैंडर्ड है साथ लिख देना, आइजा 200 या 200, आइजा जो भी है। आप लोगों ने जो आंसर है ना आई कैप के, अगर उसने रिलेट नहीं किया, आप लोग मटेरियल दे दो ना उसको। आप लोग कह दो कि ये आई कैप के क्वेश्चंस और ये उसके आंसर्स हैं, ये एग्जामिनर कमेंट है, इसको मद्देनजर रखे, और अब अपना जो जो भी इंस्ट्रक्शन है ड्राफ्टिंग पैटर्न, वो सारा निकाल के एनालिसिस दे दे। उस एनालिसिस को देखो, उसमें से वीक पॉइंट्स निकालो, थोड़ी सी डिस्कशन करो 20-25 मिनट की, आधा घंटा भी लगाना तो लगाओ यार, लगाओ। ये 1-2 दफा लगेगा, क्योंकि आपको एआई अगर यूज, आई डोंट नो कि कितना आपको ये यूज करना आता है, लेकिन एक दो पहले 1-2 आइजाज में टाइम लगेगा, बाकी तो आपको पता होगा कैसे करना है आप, क्योंकि पहले 2 में जाएगा तो बाकी बड़ा इजीली हो जाएगा। अब वो कुछ ड्राफ्टिंग उस आइजा की कंसिडरेशन बताएगा, पैटर्न बताएगा, तो उसे सारा अंडरस्टैंड कर लेना। बाकी अपने पास पेपर्स ऐसे ही करने हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को कंसीडर करना है और अपना ड्राफ्ट रिस्पॉन्स करो 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 करो। और उसको इस तरह कर सकते हो कि आप जैसे ही रिस्पॉन्स ड्राफ्ट कर लो ना, भेजो एआई को। भाई एग्जामिनर चेक कर रहा है कि एआई एआई सच बताऊं, एआई तो ज्यादा अच्छा चेक करेगा ना, बंदा नहीं है, एआई है। आप क्वेश्चन का आंसर डालो, चेक करो, गलतियां निकालो, इंप्रूव करो। सच बताऊं, थोड़े से क्वेश्चन करोगे या इसे डिस्कशन करोगे, ऐसा कॉन्सेप्ट लेवल का हो जाएगा ना। अब आप लोगों ने पास पेपर इस तरह करने हैं कि 10-12 के ना, तो लेटेस्ट 2 छोड़ देने हैं, बाकी 12 उनमें से 10 में से कोई भी कर सकते हो, क्योंकि जो बाकी है वो अगले फेज में फिर क्या करोगे यार। लेटेस्ट तो एंड पे होगा ना, ताकि कॉन्सेप्ट आपका ताज़ा ताज़ा और पेपर में जाके आसानी हो। और डोंट वरी, मैं अगले 30 दिन तक सेम यही जो प्लान है ना फेज वाइज, यही मैं करने वाला हूँ। और इसमें मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल का, इंस्टाग्राम का, डेली अपडेट्स मिलेगी व्हाट्सएप पे मेरी प्रोग्रेस रिलेटेड। तो एग्जाम से पहले थोड़ा एआई हो जाए, पहले तो हमने आइजन स्पेसिफिक कर लिया ना, अब पूरा पेपर एक गो में हमने करना है, तो उसके लिए कुछ कंसिडरेशन चाहिए होंगी, वो कंसिडरेशन हमने एआई से जनरेट करवानी है। पहले हमने ऐसे किया था ना कि कॉन्सेप्ट रिव्यू की आइजा का, फिर उसकी ड्राफ्टिंग की ऐसे ऐसे ऐसे। अब पूरा ऑडिट रिव्यू कर डालना है, पूरा ऑडिट पर रिव्यू किया। अब 3 घंटे है ना, अब आपने टेस्ट नहीं मारना पहला पेपर, आप पहले एआई के पास जाना है। इसकी भी मैं क्यूरीज, क्योंकि मैं तो साथ साथ कर रहा हूँ, तो साथ साथ चैनल पे आती रहेंगी, लेकिन इसी तरह आप भी डिस्कशन कर सकते हो, कोई भी बंदा डिस्कशन कर सकता है एआई के साथ, नॉर्मल है ये चीज। अब जैसे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसके नीचे आइजा स्पेसिफिक थ्रेड डाले, तो एक जनरल थ्रेड और बना लेना, उसमें हमने इन एग्जाम प्रैक्टिस के नाम से उसको नाम दे दो, जो भी दे दो। तो उसमें आपने अब, क्योंकि आइजा स्पेसिफिक आपने ड्राफ्टिंग की हुई है, तो आपको आपने उसको एआई को ना अंडरस्टैंडिंग देनी है कि मैंने आइजा स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग की है, अब मुझे तुमसे ये चाहिए कि मैं एग्जाम करने जा रहा हूँ, मैं एग्जाम ही करने जा रहा हूँ, तो तुम मुझे बता दो कि एग्जाम के हिसाब से मैं ओवरऑल
क्या ड्राफ्टिंग टेक्निक्स और मैं आप टिप्स वगैरह करूं कि ओवरऑल मेरा एग्जाम काफी अच्छा हो जाए, और बाकी भी क्या मैं दूसरी कंसिडरेशंस मद्देनजर रखूं जिसकी वजह से मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए। ये सारी चीजें आप थोड़ी सी डिस्कशन जो जनरल से डिस्कशन के नॉर्मल है, बाकी टिप्स। आपको पता है 1.8 मिनट में करना है। रिक्वायरमेंट्स पहले पढ़ के आप लोगों ने जो पहले 15 मिनट होते हैं अपने आपको 15 मिनट देना उस पेपर को पढ़ने के लिए, सोल्व करने के लिए नहीं। 3 घंटे 15 मिनट है ना, तो 15 मिनट में आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ के देख लो कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा मेरे हिसाब से बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा, उसको पहले कर लो। अब इसी तरह एग्जाम एनवायरनमेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अब आप कर सकते हो, लास्ट 2 वाले अटेम्प्ट कर सकते हो, जितने भी हैं आखिरी वाले तगड़े तगड़े फास्ट पेपर। पेपर में तो नंबर लेने हैं तो 50 पूरे करो यार, ऐसे ही होने हैं। और ऐसे ऐसे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो, और साथ साथ अपना जो पूरा पेपर है एक बार कर लो तो एआई को दे दो, और फुल जो अपना रिस्पॉन्स है पेपर को उसी उसी जनरल चैट में जब डाल दोगे उसको, वो जो मटेरियल अगर कुछ भी देना है तो वो उसको उस हिसाब से बना लो कि वो आपका आई कैप एग्जाम जितना वर्क कर सके। अगर कोई गलतियां कह रहा है तो उसी से इंप्रूव करा लो, अगर उसके ईयरफोन्स में कोई गलतियां कह रहा है। लेकिन उसको पता होगा स्ट्रक्चर वगैरह, वो जो ऊपर वाली चैट्स है उसको हर क्यूरी में लिख दोगे कंसीडर ऑल दैट, और आइज स्पेसिफिक कंसीडरेशन, आइज स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग कंसीडरेशन, ये सारा उसको लिखो तो वो बताएगा ना क्या गलतियां, उसको इंप्रूव करो, करते करते सारा पेपर इंप्रूव कर लो। अब जब आपने लिखने की भी प्रैक्टिस कर ली तो आखिरी 3 दिन का प्रेशर कैसे हैंडल करना है। अब आपने 3 दिन है, पूरा ऑडिट का कॉन्सेप्ट रिव्यू कर लेना है। ऑडिट का कॉन्सेप्ट फ्रेश होगा तब जाके पेपर में, क्योंकि जो आपने ड्राफ्टिंग रिटर्न प्रैक्टिस की है ना फेज 2 में और फेज 3 में, वो आपकी मसल मेमोरी और रिटेंशन के हिसाब से वो उतना इनफ है। बाकी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस जितना कर सकते कर लिया, अब 3 दिन में कॉन्सेप्ट पूरा रिव्यू करो ताकि पेपर में भी प्रोडक्टिविटी दिखे ना यार। जैसे ही कॉन्सेप्ट रिव्यू किया, वो जो आई स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग कंसिडरेशंस जनरेट करवाई थी, ये सी सारी रिव्यू कर लो, जनरल रिव्यू कर लो। अब अगर आपके पास टाइम है, अपने वीक एरियाज देख लो कि यार इस जगह मैं वीक हूँ, इस जगह एरिया, उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लो। बाकी आप लोग की ओपिनियन अंडरस्टैंडिंग इस स्टेज तक जब ये करके इतनी होगी होगी कि आप अब जज कर सकते हो, बहुत कुछ जज कर सकते हो। और लेकिन जो लास्ट डे है ना, अब मैं सच कह रहा हूँ यार, रात को 9 बजे सोने का सोचो तो सुकून से सुबह 3-4 बजे भी उठोगे ना, 9 से 7 घंटे यार बहुत है। नमाज वगैरह पढ़ी, पढ़ने लग पड़े यार, थोड़ा सा वार्कशाप की, थोड़ा सा एक्सरसाइज की और फिर पढ़ने लग पड़ो। दोपहर में नैप लिया और फिर इसी तरह पढ़ाई की और रात को यार जल्दी से सो गए। वो 1 घंटा जो भी फंक्शन करना है, जो भी एंटरटेन रील्स वगैरह स्क्रॉल करनी है में देखना देखो, लेकिन 10 घंटे दो, 10 घंटे का 10 घंटे प्रोडक्टिव वाले। अब रिटेंशन छोड़ो, इसको मैं कहूंगा प्रोडक्टिविटी जो एक दिन की निकालनी है वो। मैं तो ये फॉलो करता हूँ, हर 5 मिनट बाद ना 15 सेकंड का ऐसे हो जाता हूँ। 15 सेकंड कुछ भी नहीं सोचूंगा, उसके बाद दोबारा फोकस करूंगा। 20 से 25 या आधे घंटे बाद 1 मिनट की वॉक करने निकल जाऊंगा इधर से ही। कभी पानी पीने के लिए कप जो बोतल होती है रिफिल करने के लिए, कभी वॉशरूम के चक्कर, मतलब इसी तरह तो कभी खाना वगैरह ऐसे ही होता है। तो 1-1 मिनट का, फिर जैसे ही 2 घंटे हो गए या 3 घंटे हो गए, तो अब मैं 20-25-20 मिनट की कोई एक्टिविटी कर सकता हूँ यार। मैं मतलब ये पेंसिल स्पिनिंग है, अगर मैं पेंसिल स्पिनिंग वगैरह कर लूंगा, अगर रूबिक्स क्यूब का दिल करा, नहीं तो मैं चेस वगैरह खेल लूंगा, ऐसे करूंगा। नहीं तो बैठ जाऊंगा भाई ऐसे ही। मतलब सच बताऊं, अगर आपने दिन में आप ये सोचोगे ना कि सारा दिन मैं प्रोडक्टिव निकालना, तो आपको मोबाइल चला लूंगा तो सही है। मतलब निकलेगा आराम से। आप अगर दिल कर रहा है कुछ भी नहीं करने का, बस बैठ गए हो, 5-10 मिनट बाद सच कह रहा हूँ थक जाओगे, उसके बोलोगे चलो यार हम पढ़ दें। और मेन चीज है उसमें पानी, स्टे हाइड्रेटेड, उसके बाद खाना। एनर्जी होगी तो सब कुछ होगा, और एनर्जी के हिसाब से चलोगे तो सब कुछ सही, और अगर सो लोगे तो सच बताऊं सब कुछ सही रहेगा। लाइक 99% रूटीन और दूसरी चीजें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, जल्दी सोने की वजह से सब कुछ सही हो जाता है। तो सोना है भाई, जल्दी सोना है। सारी प्रिपरेशन करो, एडमिट कार्ड वगैरह प्रिंट करवा के रखो आखिरी दिन, सारा कुछ, आईडी कार्ड रखो, ज्योमेट्री पाउच रखो, घर वालों को बता दो, और बस 9 बजे सो जाओ। घर वालों को भाई यार ये वाला जो बेस्ट कमरा है ना घर में, वो कह दो फिर आज ये वाला कमरा दो, आज अगर एसी है आज गलती से एसी चला ही दो यार, बिजली का बिल आता खैर है, एक दिन के लिए चला ही दो एसी। सुबह उठना है, नमाज पढ़नी है, सो जाना है भाई, सो जाना है। 6 बजे उठना है, मतलब ज्यादा सोने की कोशिश करो। उठो, पानी पियो, इजी रहो, चेक करो अगर टेम्परेचर वगैरह है वगैरह, ये सारा कुछ चेक करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर मैं आपको सच बताऊंगा, ऑडिट के पेपर में सर में इतनी शदीद दर्द थी ना, मतलब रात आखिरी 3 दिन मैंने बहुत पढ़ा था, अन्य बार पढ़ा था, रात को भी सोया। रात को पेपर का सोच के नींद नहीं आती, पहला पेपर होता है ना, जब ऑडिट का पेपर पहला था, बाकी 3 पेपर दिए थे वो तो माशाल्लाह से क्लियर हो गई, ये वाला रह गया। तो सर में जैसे जैसे मैं पेपर करता सर फट ही जा रहा था यार, मतलब ऐसे हो रहा था क्या। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, एक जो गोली है ना वो रखो, वो गोली बहुत जरूरी है। अगर आपको पेपर में लगता है कि मुझे चाहिए होगी, गोली ले लो, खा लो, पी लो, पानी सा ले लो, तो बहुत वर्क करेगी।
अब 3 घंटे पेपर के हैं, अब आप लोगों ने देखना है जल्दी जल्दी। अच्छा आ रहा होगा यार कॉन्सेप्ट पूरा भूलना गया हूँ, मैंने इतनी मेहनत कर ली यार, कॉन्सेप्ट भूलना गया नहीं भूला यार। पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह सब याद आ जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। घंटा डेढ़ आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं रिव्यू करने वाले, जल्दी जल्दी वो वाले पीडीएफ पकड़ो, वाले नोट्स पकड़ो, वो वाले थोड़े थोड़े पॉइंट्स रिव्यू कर लो। कंसिडरेशन अगर दोबारा ओवरऑल तो पेपर की हैं करनी है तो वो देख लो। फिर 7:30 तक तैयार श्यार रहो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो थोड़ा, साढ़े तैयार श्यार रहो। अगर ये सोना अगर आप 6 से 7 कर सकते हो तो ओके है, 7 से 8 पढ़ लो, ठीक है, 1 घंटे में प्रिपेयर कर लो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, निकल जाओ 30 मिनट तक, 8:30 तक वहां पे एग्जाम में पहुंचो अगर 9 बजे एग्जाम है, और बस एग्जाम दो। बाकी एग्जाम से पहले भी ना दुआएं शुआएं करो, बाकी अपने आप को रिलैक्स कर दो, जो कर सकते थे कर लिया भाई, अब पेपर देना है, पेपर में बैठो और जल्दी जल्दी। हाँ 20 मिनट पहले ना मतलब वहां पे जल्दी से अगर पानी की बोतल अपने हाथ में जरूर रखनी, तो वॉशरूम से चक्कर लगा लेना, पेपर में नहीं ना जाना। नहीं आया फिर भी चक्कर लगा लो भाई, पेपर एंटर हो, हॉल वगैरह पेपर लो, और सच बताऊं पहले मिल जाता है, पहले जाने का यही फायदा, पेपर पहले मिल जाता है, रीडिंग स्टार्ट कर दो, 5-10 मिनट पहले मिलेंगे, 20 मिनट रीडिंग टाइम मिल जाएगा। वरना अगर सच बताऊँ ना बेस्ट तरीका ये है, मैं यही किया है, पहले 4 पेपर अटेम्प्ट किए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए माशाल्लाह से। लेकिन उसमें मैंने ये नहीं किया था, उसकी वजह से मेरा पेपर टाइम बहुत ज़्यादा लगा था यार। लेकिन जो अगले 4 पेपर थे ना उसमें मैंने ये फॉलो किया, एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ के मार कर लिया 1 2 3 4 ऐसे कर लिया, एमसीक्यू पढ़ लिए, एमसीक्यू सोल्व कर लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन सबसे पहले करना है ना, जो लग रहा है कि बड़ा है, फिर एक बार कर लिया तो लेवल हो जाएगा, वो क्वेश्चन पढ़ लो, माइंड में सोल्व करते रहो माइंड में। और जैसे टाइम वो कहे ना कि स्टार्ट यू में स्टार्ट नाउ, लिख डालो यार, पेपर लेवल का होगा। सब कुछ कर लिया, फेज 1 में कोर्स प्रोवाइडर पे रिलाई हो गया, फेज 2 में एआई से आइजर स्पेसिफिक कंसिडरेशन मंगवा के ड्राफ्टिंग कर ली, फेज 3 में आपने पूरे एग्जाम की ड्राफ्टिंग कर ली, एग्जाम एनवायरनमेंट वाइज, फेज 4 में एक बार सारा कुछ जितनी प्रिपरेशन जिसको कंक्लूड कर लिया, रिवीजन में कंसिडरेशन वगैरह रिव्यू कर ली, और रात को आराम से सोए, सुबह दिन में भी इजी इजी रहे, और पेपर में आके बस जितना भी था ना जो हुआ था दुआएं पढ़ के बस कर दिया। बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। मैं कहता हूँ मैं बहुत अनलकी हुआ था इसमें, क्योंकि मेरी राइटिंग हद से ज़्यादा गंदी है। राइटिंग पे फोकस करो, क्लैरिटी कॉन्सेप्ट, इसलिए स्टार्टिंग में बोला था क्लैरिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आपने एग्जामिनर को बताना है यार, पेपर पे नहीं लिख ले। मेरे माइंड में वो चीज़ 100% अगर चीज़ है ना, एग्जामिनर नहीं पकड़ेगा। एग्जामिनर की अपनी लैंग्वेज है, सच बोला तो हर बंदे की अपनी लैंग्वेज है, हर बंदा अपने हिसाब से लेता है, अपने आप से रीड करता है। तो जितना आप आई कैप के वो स्ट्रक्चर्स वगैरह के करीब हो गए, जितना लैंग्वेज में अच्छे हो गए, फुल टाइम पेपर का दो भाई, ऐसे ना करके देना कि पेपर आ गया तो वो आधे टाइम में करके निकल जाओ, कोई कूल चीज नहीं है ये, पेपर पूरा करके जाओ, दोबारा रिव्यू करो, गलतियां निकलेंगी इसको करेक्ट करो, और ऐसे ही लेवल कर लो। और मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल और व्हाट्सएप चैनल पर डेली चैलेंज प्रोग्रेस और अपडेट शेयर करता रहूंगा, एंड यू गाइस कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस शेयरिंग, ताकि हम दोनों एक दूसरे को अकाउंटेबल रख सकें। लेट्स प्रिपेयर फॉर इट टुगेदर एंड क्लियर इट फॉर वंस एंड फॉर ऑल, इंशाल्लाह। जॉइन मी।